अगर टीवी पर नफरत फैल रही है, टीवी की डिबेट पर नफरत फैल रही है, संसद के अंदर नफरत फैल रही है, संसद के बाहर फैल रही है, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं और फिर बच जा रहे हैं। जब जज नफरत फैलाने लगते हैं और उनकी नफरत के समर्थन में प्रदेशों के मुख्यमंत्री उतर जाते हैं, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि यह नफरत स्कूलों तक नहीं पहुंचेगी। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्कूल में एक नफरत का प्रयोग हुआ और उसका परिणाम देखने को मिला। दरअसल आरोप लगा एक 7 वर्षीय बच्चे और उसके 2 छोटे भाई, इन तीनों पर, अमरोहा के एक स्कूल में। और आरोप यह था कि ये बच्चे अपने टिफिन में नॉनवेज लाते हैं। ये बच्चे मंदिर तोड़ देने की बात करते हैं। उम्र देखिए, एक किंडरगार्टन में है, एक क्लास 1 में है और एक 7 साल का है क्लास 3 में। स्कूल का आरोप है कि ये तीनों मिल करके क्लास 3, क्लास 1 और केजी के बच्चे मिल करके मंदिर तोड़ने की योजना बना रहे थे। ऐसे आरोप में, और चौथा आरोप यह था कि वो अपने टिफिन में नॉनवेज लाते हैं। इन सब के चलते इसी साल के सितंबर माह में इन तीनों बच्चों को उनके स्कूल से निष्कासित, एक्सपेल कर दिया कि नहीं, हमको नहीं चाहिए ये मंदिर तोड़ने की बात करने वाले बच्चे। ऐसा आरोप था प्रिंसिपल का। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का आरोप लगा तो इन बच्चों की मां स्कूल के प्रिंसिपल से मिली और स्कूल के प्रिंसिपल ने जो आरोप बच्चों पर लगाया कि वो नफरती हैं, वो मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो मंदिर और गिरजाघरों को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे संस्कार उनके हैं, वो टिफिन में नॉनवेज और बिरयानी लाते हैं, वो प्रिंसिपल ये बोल के अपनी नफरत किस तरीके से लोगों के सामने और बच्चे के सामने और मां बाप के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, उसकी एक क्लिप भी है। मैं चाहूंगा अगर ये इस क्लिप का एक अंश आप लोग सुने। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। तो जैसा कि आपने देखा, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ये मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, ये मंदिर तोड़ेंगे हमारे और हम इनको स्कूल में रखेंगे, और पेरेंट्स नहीं चाहते कि ये बच्चा यहां रहे तो इसको निकाल दिया जाए। बच्चे की मां क्या कह रही है, आप जरा ध्यान से सुनिए। वो कह रही हैं कि और बच्चे उकसा रहे हैं। 100 बात की एक बात यह है कि आज की डेट में अगर स्कूल्स में इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो शायद बच्चे, बहुत इंप्रेशनेबल माइंड होता है, वो अपने टीचरों को बोलते हुए देख रहे हैं, वो अपने घर में इस तरीके का माहौल देख रहे हैं और ये हर जगह हो रहा है, जिसके वजह से वो ये सारी बातें लेकर के स्कूल में भी आते हैं। ये बात थी बच्चों के बीच की। ऐसे में बच्चों को समझाने के बजाय, बच्चों को आपस में बिठा करके, टीचर्स और पेरेंट्स को बुला करके और बिठा करके बात करने के बजाय, क्या हुआ, यह कितना बड़ा अपने आप में एक आपराधिक घटना है, जरा आप इसकी कल्पना कीजिए जब मैं अब बताना शुरू करूंगा। तो हुआ क्या कि सितंबर में यह पूरा प्रकरण हुआ, यह वीडियो सामने आया, इन तीनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, ये कह के कि ये नफरती हैं, ये मंदिर तोड़ने की योजना बना रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे और अपने टिफिन में नॉनवेज लाते हैं। नंबर 1, नॉनवेज लाना अपराध है इस देश में? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नॉनवेज नहीं आएगा, या कोई सर्कुलर इशू है कि किसी भी स्कूल में नॉनवेज नहीं आएगा? नहीं। जब बड़े त्योहार होते हैं, हिंदुओं के बड़े त्योहार होते हैं, जैसे कि नवरात्र के दौरान हिंदू अपनी श्रद्धा से ना नॉनवेज खाते हैं, जो खाते भी हैं वो ना नॉनवेज खाते हैं ना शराब पीते हैं, ऐसी बात होती है।
लेकिन उसके बावजूद क्या उत्तर प्रदेश में नॉनवेज बेचने की दुकानें बंद हो जाती हैं? या क्या शराब के ठेके या शराब की दुकानें, जो कि आप ये समझिए कि गली कूंचे में खुल गए हैं अब उत्तर प्रदेश में, जगह जगह लाइसेंस दे करके, मॉल में भी है, अलग अलग और जगहों पर भी हैं, वो बंद रहते हैं? नहीं। यानी कि प्रशासन तो इन सब चीजों पर बंद नहीं करेगा, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे रेवेन्यू लॉस होता है। लेकिन स्कूलों में अपने आप बैठ करके कोई भी प्रिंसिपल बैठ करके इस तरीके का तुगलकी फरमान दे देगा कि टिफिन में नॉनवेज नहीं आएगा। यह कानून संगत है या नहीं है, यह आपको सोचना पड़ेगा। और क्या इसके लिए आप एक्सपेल कर देंगे किसी बच्चे को, निकाल देंगे स्कूल से? ऐसा ही एक बेतुका फरमान नोएडा के भी एक स्कूल ने दिया था, लेकिन फिर बाद में उसको वापस लिया। स्कूलों में नफरत किस तरीके से पहुंचती है, इसका एक प्रमाण आपने मुजफ्फरनगर में भी देखा था, जब एक प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी के ऊपर यह आरोप लगा और वीडियो था इसका कि उसने एक मुसलमान लड़के को थप्पड़ मरवाया एक हिंदू लड़के से। जब थप्पड़ पड़वाया और यह वीडियो वायरल हो गया, तब बहुत सारे लोग उस प्रिंसिपल के बचाव में आ गए। ठीक ही तो कर रही थी, नफरती प्रयोग था, उसका परिणाम हम देखने को सामने आ रहा था। तब भी अदालत बचत में आई, इस केस में भी अदालत बचत में आई है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अदालत ने क्या बोला है, और फिर आपको बताएंगे कि अदालत को और किस चीज का शायद संज्ञान ले लेना चाहिए था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला गया है, और अभी महज कुछ दिन पहले कोर्ट राहत की सांस लेने पर अब परिवार के लिए एक ऐसा फैसला दिया है कि परिवार राहत की सांस लेगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तुरंत एक सीबीएसई स्कूल चुन करके इन तीनों बच्चों को उसमें दाखिला करवाएं, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि आप शिक्षा से इन बच्चों को बाहर कर दें, और वो भी इन सब चीजों के लिए। तो यह कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट में तमाम सवाल भी पूछे गए, बच्चों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपनी दलील दी। तो ये सारी दलील सुनने के बाद कोर्ट का आदेश ये है, 2 जज की बेंच थी जिसने ये आदेश दिया। लेकिन अब वो क्या सारी चीजें हैं जो कि एक सिस्टमैटिक हेट जो अब सिस्टम में आ गया है, उसको एड्रेस नहीं किया है कोर्ट ने। ये वही कोर्ट है, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसके जज जस्टिस शेखर यादव के ऊपर भी नफरती होने का आरोप है। कोलिजियम ने उनको बुलाया है, उनके फैसले, उनके मुकद्दर का भी फैसला होना है, उनकी किस्मत का फैसला होना है। इसी बीच उनके समर्थन में कौन आ गए? योगी आदित्यनाथ। तो राजनीतिक रूप से जो सहयोग या सपोर्ट में लोग उतर जाते हैं, उससे नफरत फैलाने में कितना बल हर लेवल पर लोगों को मिल रहा है, इसके बारे में भी सोचना होगा। अब आइए आपको लास्ट में बताते हैं कि वो क्या चीज थी जो सिस्टम में नफरत थी और उसको एड्रेस नहीं किया है अभी भी कोर्ट के इस फैसले ने। नंबर 1, स्कूल का प्रिंसिपल जो खुलेआम ये कह रहा है कि ये बच्चे मंदिर तोड़ने की योजना बना रहे थे, और ऐसे बच्चे, ऐसे संस्कार वाले बच्चे हमें नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा कानून कहता है कि अगर कोई छोटा बच्चा, सोचिए केजी, फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास, सबसे पहली बात, ये बच्चों ने ये कहा है या नहीं कहा है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कहा है, तो ऐसे में बैठ करके बात करके समस्या को सुलझाने के बजाय स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि और पेरेंट्स नहीं चाहते कि ये बच्चे यहां रहें, ये नॉनवेज खाते हैं। क्लियरली इशारा था उनके मुसलमान होने पर। तो क्या ये प्रिंसिपल, जो नफरती प्रिंसिपल है, इन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? आप जानते हैं हुआ क्या, और यहां पर आते हैं जो सिस्टम में नफरत फैल गई है उसके बारे में। पॉइंट नंबर 2, एक जांच हुई सितंबर में। प्रशासन ने कहा अच्छा हम जांच करते हैं, देखते हैं प्रिंसिपल ने गलत किया या नहीं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस समिति, जो कि जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के अधीन आती है, उसने यह पाया कि प्रिंसिपल सही कह रहे हैं, प्रिंसिपल की कोई गलती नहीं है, स्कूल की भी कोई गलती नहीं है, और जो फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है। तो फिर क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट गलत है जो उन्होंने ये आदेश पलट दिया? तो ये जो नफरत फैली है, इसमें जिन लोगों ने जांच की इस नफरती कृत्य की और क्लीन चिट दे दी,
उनके कलेजे में कितनी नफरत है इन बच्चों के लिए, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के संज्ञान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह पूरा मामला अब इसकी सुनवाई हो रही है? और हां, जाते जाते एक सवाल समाज पर। आपको याद होगा कि इसी उत्तर प्रदेश के एक और छोर में, एक और जगह पर एक सोसाइटी थी जिसकी रिपोर्टिंग भी हम लोगों ने की थी, TDI सिटी। वहां पर एक इंसान ने जुर्रत कर दी एक बड़ी काबिल डॉक्टर इकरा चौधरी को अपना फ्लैट बेच देने की। संविधान डॉक्टर इकरा चौधरी को इजाजत दे रहा था कि वो फ्लैट की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ले। रजिस्ट्री विभाग को कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने रजिस्ट्री कर भी ली। देश का कोई कानून ऐसा नहीं है जो ये बोले कि ये सहकारिता का फ्लैट था और इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन वहां की जो RWA थी और महिलाएं थीं, उनका यह कहना था कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से हैं, हम यहां पूजा करते हैं, एक मुसलमान को घर कैसे ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, हमसे पूछा क्यों नहीं? नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे लोगों की नफरत के सामने पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया पालन करने के बाद भी वो फ्लैट डॉक्टर इकरा चौधरी इस्तेमाल नहीं कर पाई और मजबूरन वो फ्लैट उन्होंने सरेंडर कर दिया और वहां से वो चली गई। तो ये एक सवाल समाज का भी है। एक नफरती प्रयोग सिर्फ टीवी में नहीं हो रहा है, एक नफरती प्रयोग सिर्फ नेता ही नहीं कर रहे हैं, उस नफरती प्रयोग का छन छन कर समाज के हर वर्ग तक पहुंचना, फ्लैट तक पहुंचना, बच्चे तक पहुंचना, स्कूल तक पहुंचना और स्कूल में भी बच्चे के लंच बॉक्स तक पहुंचना, यह है नफरती प्रयोग का परिणाम। क्या हम इस सब को बदलते हुए देखेंगे? हम देखेंगे। इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।